एक्सरसाइज 4.1। अब बाकी की डिटेल्स हम एक्सरसाइज के थ्रू लेंगे। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट अगर छूट गए हैं या हम कुछ भी ऐसा जो रह गया है वो हम इन क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे या उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसे हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि 2 वेरिएबल्स में है। तो हमें इस स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसे रिप्रेजेंट करना है। और हमें क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमें क्या मानना है, x मानना है, और दैट ऑफ अ पेन टू बी y। यानी हमें ये कह रहा है कि अगर जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें कह रहा है, हिंट दे रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है हमें उसे कितना मानना है, उसे मानना है ₹x मानना है। और दूसरा जो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ पेन, उसको क्या मानना है, ₹y। तभी तो हम जो स्टेटमेंट दिया है उसे सॉल्व कर पाएंगे। हमने इसे ये हिंट इसलिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस मतलब होता है दुगनी, दुगनी है किसकी कॉस्ट से, एक पेन की कॉस्ट से। यानी एक नोटबुक की कॉस्ट दुगनी है किससे, एक पेन की कॉस्ट से। लेकिन हमें ना तो नोटबुक की कॉस्ट पता है और ना ही पेन की कॉस्ट पता है, इसलिए हमें हिंट दिया गया है कि हमें कॉस्ट जो नोटबुक की कॉस्ट है उसे क्या मानना है, x मानना है, और जो पेन का कॉस्ट है उसे y मानना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है, हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो भी है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट में कि जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी दुगनी किसकी, कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ये कहना चाह रहा है नोटबुक की कॉस्ट दुगनी है किससे, पेन की कॉस्ट से। अब हमने नोटबुक की कॉस्ट को कितना माना था, हमने नोटबुक की कॉस्ट को x माना था जो कि किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन हमने क्या माना था, y। तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2y हो गया। तो जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट, हमने उस पर बेस्ड ये क्या बना लिया, एक इक्वेशन बना ली। लेकिन इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लाएं, तो मैंने इसके क्या कहा था कि हमें इक्वेशन कब कंसीडर करी जाती है, जब इक्वल में 0 हो। यानी जब हम 2y को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे x के पास, तो x, और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। तो 2y इधर प्लस में है और जब उसे ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो क्या ये एक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई है। अब ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है v1x, दूसरा वेरिएबल है v2y। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इस वर्ड प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट दिया है उस पर हमें बेस्ड एक लीनियर इक्वेशन बनानी है विद 2 वेरिएबल। तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by। यानी हमें यहाँ पे एक जनरल फॉर्म दी हुई है और इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 केस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमें क्या करना है, हर एक को सबसे पहले तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है,
ये जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की उस फॉर्म में, और साथ ही साथ हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ भी इंडिकेट करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 और 5 पे हमें एक बार लगा हुआ है। तो बार से हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ लेना देना नहीं है हमें बार से। हमें सिंपली क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये खुद ही जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस है नहीं, क्योंकि जनरल फॉर्म जो हमें गिवन है वो किस तरह से गिवन है, वो गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे दो टर्म तो है हमारे पास, टर्म जो है वो ठीक है, लेकिन c यहाँ पे नहीं है। हम सबसे पहले c को इस फॉर्म में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और हम इस 9.35 बार को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड, तो ये साइन चेंज कर देगा, 9.35 बार माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यानी 0 आएगा। तो ये हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म में हमने इसको क्या किया, इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, हम इसे कह सकते हैं हमने चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू को क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो जनरल फॉर्म में हमारे पास प्लस है, सब कुछ सारी वैल्यूज़ प्लस हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म बनाई है उसमें एक वैल्यू नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होता है a, y का कोफिशिएंट क्या होता है b, जैसा कि आप देख पा रहे हैं x के साथ a यानी x का कोफिशिएंट, y के साथ जो b है वो y का कोफिशिएंट है, और ये जो थर्ड वैल्यू है, ये थर्ड टर्म है जो वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे लेंगे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के साथ वाला नंबर जो है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हम देखेंगे b के साथ, y के साथ b क्या है यहाँ पे 3 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे क्या है 9.35 है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जनरल फॉर्म प्लस में है, इसलिए हम c की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। जब हम उसे जनरल फॉर्म में रखेंगे तो वहाँ पे भी नेगेटिव बन जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन कर सकते हैं, और किसी भी जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है या नहीं भी है, अगर वो लीनियर इक्वेशन, तो हमें उसे एक्सप्रेस करना होगा। ये कॉन्सेप्ट हम आगे कुछ पार्ट्स गिवन है हमें, हम उसमें देखेंगे। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जनरल फॉर्म देखनी है। जनरल फॉर्म हमारी किस उसमें रहती है, वो रहती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हमेशा जनरल फॉर्म रहेगी। अब हमें क्या करना है, x और y और c, एक्स वाई के तो कांस्टेंट लेने हैं, और c में जो वैल्यू गिवन है कांस्टेंट टर्म, वो हमें c की वैल्यू कंसीडर करनी है। अगेन अभी हम यहाँ देखेंगे x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब भी कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन में a है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। यानी दोनों को कंपेयर कराना होता है हमें, तो दोनों को कंपेयर कराने पे x तो सेम है, लेकिन जो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x सेम है, x के साथ वाली वैल्यू भी सेम होगी, इसलिए a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव y/5 है, तो मैं y/5 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/5 मल्टीप्लाई बाय y, और ये माइनस का है, तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसलिए b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। और ये क्या है कि हमें इसे इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि इस बार ये सारी टर्म्स क्या हैं, बिल्कुल जनरल फॉर्म में गिवन है, बस जो वैल्यूज़ का साइन है वो नेगेटिव है। अब हम c की बात करते हैं तो वो आ जाएगी -10। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जनरल फॉर्म है हमारी, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। और हम y को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें y अपॉन, जैसे यहाँ पे गिवन है इस फॉर्म में, तो हमें इसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट गिवन है -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में करेंगे। तो जनरल फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा हमें, -2x प्लस
3y माइनस 6 करना होगा और यहाँ पे 0। तो अब ये क्या है, जनरल फॉर्म में है, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। उसके बाद b की वैल्यू हो जाएगी 3, पॉजिटिव है। और फिर हम आते हैं c की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास है -6। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, हमने इनकी ए बी सी की वैल्यूज़ भी क्या करी, इंडिकेट कर दी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -3। उसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 हमें कुछ इस तरह से गिवन होगा। क्वेश्चन गिवन है पार्ट 4 कि x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3y। हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 3y। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसे जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, ax जो कि है यहाँ पे, by है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि हमें कोई भी टर्म नहीं दी हो, मान लीजिए इसमें थर्ड टर्म नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, अगर सेकंड टर्म नहीं दी हो तो क्या करें, या फिर फर्स्ट टर्म नहीं दी हो तो क्या करें। तो जब भी अगर कोई टर्म नहीं गिवन है तो हम उसे क्या करते हैं, अपनी तरफ से 0 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है और 0 से भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे 0 कंसिडर कर लेंगे। और जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर कराएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है इसलिए x के साथ 1 है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद हम अगेन जब कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू आएगी -3, और जब हम अगेन कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने c की वैल्यू कितनी कंसीडर करी थी अपनी तरफ से 0, जो उस पर कोई खास असर नहीं डालेगी। तो 0 का 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, 0 मतलब कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 0 कंसीडर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ हमें गिवन है कि 2x इज इक्वल्स टू -5y। अगेन ये फोर्थ जैसा ही क्वेश्चन है, इसे सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट हमें गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 ले लेंगे और इक्वेशन के इक्वल में 0 पुट कर देंगे। यानी ये किस में हो गया, अब जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोफिशिएंट जो है x के और y के और जो कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वलाइज करना है, कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे a b c हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, जो क्या हो गई 2 5 0, यानी 2 5 और 0। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में हमें क्या गिवन है, पार्ट 6 में हमें गिवन है 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, जनरल फॉर्म में करना है। जनरल फॉर्म में करने का मतलब a x होना चाहिए, b y होना चाहिए, प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमारी जनरल फॉर्म है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास यहाँ पे ax है, प्लस by नहीं है, प्लस 2 है, कांस्टेंट है, और 0। हमें यहाँ पे क्या करना है, y गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है मतलब है ही नहीं, कुछ भी दिया हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 0 रख लेंगे और यहाँ पे y कर देंगे 0 y, 0 डॉट y, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो 0 डॉट y का मतलब ये है कि जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो y मैच कर गया, और y के साथ जो कोफिशिएंट है b, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई y होगा तो 0 आएगा, यानी 0 हट जाएगा, तो हमारे पास वापस जो हमें इक्वेशन गिवन है वो मिल जाएगी 3x प्लस 2। इसलिए मैंने अपनी तरफ से इसे क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। तो हमें यही करना है, हमें अज्यूम करना है अपनी तरफ से।
कि हमें कैसे करना है, इसी तरह से एज्यूम करना है। तो हम फटाफट से कंपेयर कराएंगे। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी, a b c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 7th की तरफ। पार्ट 7th है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन, हमें एक इक्वेशन गिवन है जो वन वेरिएबल में है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, उसे लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल की फॉर्म में। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स हमें कभी कभी क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं या नहीं देते हैं, तो हमें उसकी जगह क्या करना होता है, हमें उसकी जगह 0 जैसा कुछ कंसिडर करना होता है। यानी जो उसके साथ जो कोफिशिएंट है, यानी जिस वेरिएबल या जो भी टर्म मिसिंग है, जैसे अगर वेरिएबल y मिसिंग होता तो हम वेरिएबल y का जो कांस्टेंट है जनरल फॉर्म में b, उसे हम किसके इक्वल रखते, उसे हम 0 के इक्वल रखेंगे। ऐसे इसमें जब हमारे पास x वेरिएबल मिसिंग है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a जो है उसे 0 रख लेंगे और यहाँ पे x लिख लेंगे, क्योंकि जब हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.x तो ये हो जाएगा 0, फिर अगेन प्लस by सॉरी यहाँ पे आ जाएगा y, क्योंकि हमें क्वेश्चन में y दिया हुआ है, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कहा गया है कि हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म हो गई ax by और c। अब y के साथ कुछ नहीं है, तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई न्यूमरल या कोई भी नंबर अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, हमेशा 1, क्योंकि 1 से जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम वही नंबर आता है, या किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी सेम वही वेरिएबल आएगा। तो ये जनरल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और c इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ABC की वैल्यू भी हमने इंडिकेट कर दी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में क्या गिवन है हमें, पार्ट 8 में गिवन है 5 इज इक्वल्स टू 2x। क्या गिवन है हमें, 5 इज इक्वल्स टू 2x, 5 इज इक्वल्स टू 2x हमें गिवन है। इसे हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद हमें ABC की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है। तो सिंपली हमें क्या गिवन नहीं है, इस बार हमें y वेरिएबल नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, y का जो जनरल फॉर्म में कांस्टेंट होता है, सॉरी कोफिशिएंट होता है, उसे हम क्या करेंगे 0 कंसीडर कर लेंगे। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ 0.y और इक्वल में हमारे पास क्या है 2x है और यहाँ पे हमारे पास इक्वल में क्या है, एक मिनट के लिए ये साइड में लिख लेते हैं हम, और 5 इज इक्वल्स टू 2x है। तो जब हम इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x और प्लस में ये वाली टर्म ले लेंगे हम, क्योंकि ये 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 5 जो है इक्वल में जब इसे हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज करके कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे भी हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसे 0 के इक्वल लिया है और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो कि x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, a की वैल्यू 2। फिर हम देखेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 0 और फिर c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आ जाएगी -5। यानी a, b और c की वैल्यूज़ भी क्या आ गई हमारे पास 2, 0, 5। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। सबसे पहले उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे, तो चलिए देखते हैं।